आज के इस वीडियो में हम 7 जून के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश देश की सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनी को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका, प्रधानमंत्री इसकी शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश की सांसद का नाम जातीय सांसद या राष्ट्रीय सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा। ब्राजील के बारे में जानकारी, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया, इसके सबसे बड़ा नगर साओ पाउलो, राजभाषा पुर्तगाली, इसके अध्यक्ष निवासी ब्राजीलियाई, राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1822 में। यहाँ की मुद्रा रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्बिया। राजीव कोहली को सार्बिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सार्बिया देश के बारे में जानकारी, सार्बिया दक्षिण पूर्व यूरोप में एक देश है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है। राजभाषा सार्बियाई। यहाँ की सरकार संसदीय सरकार है। इसके राष्ट्रपति बोरिस टेडिक, प्रधानमंत्री मार्को केनविटोविक। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 2006 को। मुद्रा सार्बियाई दिनार। अन्य देशों में भारतीय राजदूत, सुब्रत भाटा चटर्जी को चिली देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। मृदुल कुमार को मेक्सिको देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। रामकरण वर्मा को गेबान देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। एस बालचंद्रन को सूरीनाम देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। आलोक रंजन झा को बेलारूस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश नाबियार। डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष राजेश नाबियार को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अन्य पार्टियों के अध्यक्ष बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती। आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी। एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी के अध्यक्ष कनरोड सगमा हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुब्रत बख्शी हैं। एएपी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने योन टैब योजना 2021 शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने योन टैब योजना 2021 शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक स्टूडेंट को टैबलेट दिया जाएगा उनकी पढ़ाई करने के लिए। लद्दाख के बारे में जानकारी, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल। लद्दाख के गवर्नर राधाकृष्ण माथुर, लद्दाख के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डाविंसी और
वरीटास नामक 2 मिशन की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। नासा ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डाविंसी और वरीटास नामक 2 मिशन की घोषणा की है। शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी, इसको वीनस भी बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह के शून्य प्राकृतिक उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून और केरसोर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान, उत्तराखंड के पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल, उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसकी प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोंडीताल झील, भीमताल झील, सतताल झील इत्यादि। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्व मैत्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्व मैत्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। गुजरात की और योजनाएं देख लीजिए। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में हुई है। गिरनायर रोपर का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। सुरजलम सुफलाम जल संचयन अभियान गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्लैमर प्रोजेक्ट भी गुजरात में है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात में हुई है। गुजरात के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिप्ती, पत्थर और गरबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन को अनुमति दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्जेंटीना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना देश के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। अर्जेंटीना देश के बारे में जानकारी, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। करेंसी पेसो है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इफेक्ट आदि ज्वलन मुद्दों पर इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें हर संभव प्रेरित करना है। जून महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं फ्रेंड्स, जिनको मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है।
19 जून को विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व जल सर्वेक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।